हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 79 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। हमें एपिसोड के शुरू में नागी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। नागी ने लेटर को उठा लिया होता है। नागी हीरो चेन के लेटर को पढ़ रहा होता है। हीरो चेन ने लेटर में लिखा होता है कि आप मुझे इस समय पर कॉल करना। नागी ये सभी बातें पढ़ने के बाद नागी कहता है कि इसका क्या मतलब है। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जब मैं हीरो चैन के पास चला जाऊंगा तो हीरो चैन मुझसे कहेंगी कि तुम ए चान को कब से जानते हो और नागी कुन तुम ए चान से प्यार करते हो। हीरो चैन यह कहने के बाद हीरो चैन चाकू निकाल देगी और मुझे मार देगी। नागी ये सभी बातों को सोच रहा होता है। हमें अभी का सीन दिखलाया जाता है। नागी क्लास में चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें नागी के पीछे दो लड़कियों का सीन दिखलाया जाता है। वह लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती है कि यह नागी कुन के बारे में अफवाह है कि ए चान नागी कुन से प्यार करती है। दूसरी लड़की कहती है कि तुमने सही कहा। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी उधर उधर देखते हुए कहता है कि मुझे हीरो चैन से सतर्क होकर चलना होगा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे हीरो चैन से बात करनी होगी और मुझे उसे सबूत भी दिखलाना होगा। नागी वहां से भागते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हीरो चैन ऑफिस में होगी। ऑफिस दूसरी मंजिल पर है। नागी जैसे ही वहां से भाग रहा होता है, वहां पर सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ए चान नागी की बचपन की दोस्त है। दूसरा लड़का कहता है कि मैं नागी से बहुत ही ज़्यादा जेलस हूँ। नागी यह सभी बातों को सुन रहा होता है। सीन में दिखलाया जाता है कि नागी वहीं से जाने वाला होता है, लेकिन असुमा नागी को पकड़ लेता है। असुमा नागी से कहता है कि रुको रुको नागी कुन, तुमने मुझे ए चान के बारे में क्यों नहीं बताया। असुमा नागी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। नागी कहता है कि लेकिन ऐसा नहीं है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि असुमा नागी से कहता है कि अरे यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ए चान के साथ बाहर जा रहे हो, भले ही तुम हीरो चैन को पसंद करते हो। असुमा की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी असुमा से कहता है कि मुझे लगता है कि आपने इसके बारे में गलत सुना है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि असुमा जीभ निकालते हुए नागी से कहता है कि अरे यार, मैं समझ गया, तुम ए चान के साथ बाहर जा रहे हो। चलो मैं चलता हूँ यहाँ से। असुमा के जाने के बाद हमें दो लड़के का सीन दिखलाया जाता है। दो लड़के नागी को घूर घूर के पीछा कर रहे होते हैं। नागी उनको देख लेता है। नागी कहता है कि इन दोनों की क्या दिक्कत है। दोनों लड़के नागी के पास आते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम ए चान के दोस्त हो और मुझे लगता है कि तुम ए चान के साथ रहते रहते एक मशहूर सिंगर बन जाओगे। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि क्या। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वो दोनों लड़के अपना पेन और बुक को निकाल देते हैं। नागी को बुक और पेन दिखलाते हुए कहते हैं कि कृपया नागी को तुम अपना ऑटोग्राफ दे सकते हो। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि क्या। हमें उसके बाद नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रहा होता है। वहाँ पर सभी लड़कियाँ और लड़के बात कर रहे होते हैं कि देखो नागी कुन यहाँ पर है। नागी किसी चीज़ को देखकर चौंक जाता है। नागी जैसे ही सर पलटता है, वहाँ पर इरिका चैन नागी को छुप छुप कर देख रही होती है। नागी इरिका चैन को देखने के बाद पसीने से लथपथ हो जाता है। नागी जैसे ही इरिका चैन की तरफ सर घुमाता है, इरिका चैन छुप जाती है। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इरिका चैन को कहने के लिए कुछ नहीं है। नागी कहता है कि इरिका चैन अगर आ गई तो इरिका चैन कहेगी कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नागी यह सभी बातों को सोच रहा होता है। नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन वहीं पर खड़ी होती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन शर्माते हुए कहती है कि बेवकूफ़ नागी कुन, तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन के पास आ जाता है। नागी हीरो चैन को कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में बहुत ही ज़्यादा देरी हो चुकी है। हीरो चैन नागी को पलटते हुए कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी नागी कुन, तुम्हारे लिए। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी हीरो चैन को बताता है कि ए चान मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन मैं उसे शादी करने के लिए मना कर दूंगा। हीरो चैन कहती है कि तुमने सही कहा। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन अपना सर पलटते हुए नागी से कहती है कि मैंने समाचार में ये सभी बातों को सुनने के बाद मैं होश में पड़ गई थी। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि मुझे लगता है कि हीरो चैन पागल नहीं हुई है। हीरो चैन नागी को बताती है कि आज मैंने सुबह समाचार में तुम्हारे बारे में सुना था, तुम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हो नागी कुन।
हीरोचन नागी को कहती है कि इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर पढ़ाई कर लूँ। नागी हीरोचन को कहता है कि लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है और मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आपको घर जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हीरोचन नागी कहती है कि लेकिन तुम मेरे साथ यहाँ पे बैठ जाओ। हीरोचन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि ज़रूर। नागी वहाँ पे बैठते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि हीरोचन मुझे डेट पर लेकर जाने के लिए यहाँ पर कुछ बताना चाहती है। नागी वहाँ पर बैठते हुए कहता है कि हीरोचन चलो हम पढ़ते हैं कुछ कठिन शब्द। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हीरोचन के साथ बैठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हीरोचन नागी को कहती है कि आप अपने समर वेकेशन के बारे में बताएं, आपने वहाँ पर बहुत सारा मजा किया। हीरोचन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए कहता है कि अगर इसके बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे वहाँ पर अध्ययन करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। नागी हीरोचन को बताता है कि हमने समर वेकेशन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया, हमने समुद्र के पास भी गए थे और हमने वहाँ पर रात भी बिताई थी, हमने वहाँ पर रात का खाना भी खाया था। नागी हीरोचन को बताता है कि हमने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया हम चारों ने। यह सभी बातें सुनने के बाद हीरोचन नागी से कहती है कि लेकिन मेरे लिए यह आश्चर्य की बात है। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि आश्चर्य। हीरोचन नागी को बताती है कि आपको पता ही होगा कि मैं ए चान के गाने शॉर्ट सर्किट से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। नागी हीरोचन को जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी इस गाने को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था आपके साथ रहने के बाद। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरोचन बाहर देखते हुए कहती है कि जब मैंने शॉर्ट सर्किट गाने को पहली बार सुना था वह मेरे जीवन से जुड़ा हुआ था और मुझे ऐसा लगता था कि वह गीत मेरे बारे में है। हीरोचन नागी को बताती है कि जो मैं हर दिन सोचती थी और महसूस करती थी, लेकिन मैं यह सभी बातें को किसी को नहीं कह पाती थी, लेकिन ए चान ने अपने गाने में यह सभी बातों को कह दिया है और इस गाने में सभी बातों को कैद कर दिया है। हीरोचन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि लेकिन मैं गाने को कभी कभी सुनता था। हीरोचन नागी को बताती है कि जब मुझे आश्चर्य हुआ कि जिसने यह शॉर्ट सर्किट गाने को लिखा है, मैंने एक ईमेल के द्वारा एआई एजेंसी से बात की जिसने यह शॉर्ट सर्किट गाने को लिखा था। मैं अपने तीर्थ पे उनको इनवाइट किया, मुझे रिप्लाई आया कि आपके तीर्थ पे एक गाना गाने के लिए ज़रूर आएंगे। यह सभी बातें मैंने पढ़ने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई क्योंकि यह मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था और मैंने अपने तीर्थ के प्रोग्राम में कभी नहीं सोचा था कि जिसने इस गाने को लिखा है वह अपना फेस रिवील करेगी। हीरोचन नागी को यह सभी बात बता रही होती है। नागी कहता है कि मैं समझ गया और मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड इतना ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरोचन कहती है कि यह सभी बातें मुझे मूर्ख बनाती है। हीरोचन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि हूँ। हीरोचन बताती है कि मुझे लगता है कि टीवी पर यह सभी बातें फैलने के बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी। हीरोचन कहती है कि मैंने सही कहा। हीरोचन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों अभी भी शादी करने का प्लान बना रहे हो। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी वहाँ पर उठ जाता है। नागी हीरोचन को कहता है कि लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है, यह सभी बातें झूठी हैं। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद हीरोचन कहती है कि क्या। नागी बताता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, यह एक लंबी कहानी है और अगर आप मेरी बातों को सुनना चाहती हैं तो आप अपने सीट से खड़ी हो जाएंगी। कहता है कि शुरू से। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरोचन वहां से खड़ी हो जाती है। नागी हीरोचन को खड़ा हुआ देखकर नागी घबरा जाता है। हीरोचन बड़े गुस्से में नागी से कहती है कि तुम्हारी ये सभी बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरोचन नागी का कॉलर पकड़ लेती है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हीरोचन नहीं। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हीरोचन एक सेकेंड के लिए आप शांत हो जाओ। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि हीरोचन टेबल पर हाथ रख देती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरोचन नागी के पास जाते हुए नागी को एक किस कर देती है। हीरोचन को ऐसा करने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है। हमें हीरोचन का सीन दिखलाया जाता है, हीरोचन भी शर्मा रही होती है। हीरोचन वहाँ से जाते हुए कहती है कि अगर तुम मुझ पर एक एहसान करना चाहते हो तो तुम फिर से मुझसे कभी भी बात मत करना। उनकी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों। हमें दिखलाया जाता है कि हीरोचन वहाँ से जाने लगती है।
हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन वहाँ से चली जाती है। नागी हीरो चैन को चिल्लाते हुए कहता है कि रुको हीरो चैन। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा।